दुनिया की बात करो तो वह अनेकों विवादों से घिरी हुई है। उसी में से एक विवादास्पद विषय यह भी है कि विज्ञान बड़ा या भगवान। किसी परेशानी में फंसने पर हे भगवान ही क्यों निकलता है, हे विज्ञान क्यों नहीं। सवाल यह भी उठता है कि यदि हमारी प्रकृति पर विचरण कर रहे सभी जीव जंतुओं का निर्माण भगवान ने किया तो उसे किसने बनाया। भगवान है तो कहाँ है, हमें दिखते क्यों नहीं। जिस तरह हमारा अंत निश्चित है उसी तरह भगवान का भी अंत हो चुका है क्या। धर्मों की माने तो ईश्वर ब्रह्मांड में है, फिर ब्रह्मांड कहाँ है, किस तरह का है, वहाँ हम मानव या हमारा विज्ञान अभी तक क्यों नहीं पहुँच पाया। पता नहीं ऐसे कितने अनसुलझे रहस्य हैं जिस रहस्य पर से पर्दा उठाना बाकी है। तो आइए फ्रेंड्स, इन्हीं में से कुछ बातों का उत्तर ढूंढते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस.के. मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत प्रसाद तक। विज्ञान बड़ा या भगवान, इन रहस्यों पर से आप भी चाहते हैं पर्दा उठाना तो बिना स्किप के वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन लिखते हैं, मैंने जितना शोध किया मुझे लगता गया कि विज्ञान में नास्तिकता की जगह नहीं है। अगर आप मजबूती से सोचते हैं तो विज्ञान आपको भगवान में भरोसा रखने के लिए मजबूर करेगा। यह वैज्ञानिक होते हुए भी चर्च जाते थे, जबकि विज्ञान उन्हीं चीजों को मानता है जिसे उसने सिद्ध कर लिया हो। लेकिन विज्ञान को अभी तक भगवान की मौजूदगी का कोई पक्का सबूत ही नहीं मिला है। उसका मानना है कि संसार में दो शक्तियां मौजूद हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आत्मा भगवान का अंश है, जबकि विज्ञान मनुष्य के दिमाग और उसके शोध अनुसार चलता है। विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाकर उसे ब्रह्मांड में घुमा तो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड को नहीं बना सकता। हमारे धर्म के 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह विज्ञान में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। विज्ञान कहता है भगवान हमारे जैसे ही क्यों दिखते हैं, कहीं उन्होंने अपने दिमाग का 90% यूज किया हो, ऐसा उनका मानना है। विज्ञान अस्थायी है जबकि भगवान अविनाशी। जिस इंसान को भगवान ने बनाया वही इंसान विज्ञान को पढ़कर भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मेरी मानो तो विज्ञान जहां खत्म होता है, आध्यात्मिक शुरुआत तो वहीं से होती है। विज्ञान जितना भी विकास कर लिया हो, लेकिन आज तक यह सिद्ध कर पाने में असमर्थ रहा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, हम कहां से आए, हमारा जन्म मरण कैसे होता है, मृत्यु एक अटल सत्य क्यों है। 84 लाख योनियों की बात करें तो मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। तुलसीदास ने लिखा भी है, बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा। यदि मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है तो हम स्वर्ग पाने की इच्छा क्यों रखते हैं। इस सृष्टि का हर जीव अपने अपने कर्मों में लिप्त है। हम मानव के अलावा कोई भी उस परमात्मा की पूजा, आराधना, भक्ति भाव नहीं कर सकता। और हमें यह सौभाग्य मिला तो हम में से कुछ एक लोग ईश्वर के होने का प्रमाण ही ढूंढने लगे। विज्ञान कहता है मनुष्य की जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो हमने बनाई। उसकी बीमारी से लेकर भोग विलासिता की जीवन की जितनी भी चीजें हैं उसे हमने बनाया। फिर क्यों माने हम उस भगवान को जिसका कोई रूप ही नहीं, जो दिखता ही नहीं, केवल सर्वशक्तिशाली बनकर बैठा है, एक अबला की सुरक्षा करने में भी लाचार है। विज्ञान पूछता है कहाँ है भगवान, वे खाते पीते भी है या नहीं। यदि वो एक हैं तो अनेकों रूप में क्यों पूजे जाते हैं। जिसे हमने देखा ही नहीं उसे स्वीकार करना हमारी मूर्खता ही है। हमें तो उसकी पूजा करनी चाहिए जो हमें अन्य सुविधाएं जुटा रहा है। जहां तक इस ब्रह्मांड की बात करें तो वह 13.7 अरब साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु से फैलकर बना है।
जहां तक धर्मों की बात करें तो यह हम मनुष्य द्वारा ही बनाया गया अपने अपने स्वार्थ के लिए। कोई उन्हें मंदिर मस्जिद में ढूंढता है तो कोई गुरुद्वारा और गिरजाघरों में। सो गाइस, सभी धर्मों के लोगों का उद्देश्य एक ही है, उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना। क्या अंतर है विज्ञान और भगवान में? हमारा खुद का मानना है जिस वस्तु में जीवात्मा है उसके रचयिता भगवान है और बिना आत्मा और निर्जीव वस्तुएं विज्ञान द्वारा बनाई गई। आप यही कहोगे ना, इसे ईश्वर ने बनाया, इसमें जीवात्मा भी है, लेकिन यह विज्ञान द्वारा बनी चीजों से तेज कार्य क्यों नहीं करता, जैसे जहाज, कंप्यूटर, कैलकुलेटर इत्यादि? इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको आज अपने 3 पॉइंट के माध्यम से समझाता हूं। नंबर 1, वैज्ञानिक जितनी भी तेज गति से चलने वाली मशीनें क्यों नहीं बनाई हो, वो हमारे मन से तेज गति से नहीं चल सकता। हम मनुष्य बैठे बैठे हजारों करोड़ों मील का सफर मात्र सेकंड भर में कर लेते। नंबर 2, विज्ञान द्वारा बनाया गया कोई भी चीज बिना हमारे ड्राइव नहीं हो सकता। नंबर 3, भगवान ने बनाया मनुष्य को, मनुष्य ने बनाया साधन को। तभी तो भगवान से तेज हम और हमसे तेज हमारे द्वारा बनाया गया साधन। आप समझ ही चुके होंगे, यदि भगवान ने हमें नहीं बनाया होता विज्ञान कहां से बनता? सोचो, इतने सारे ग्रह, ब्रह्मांड, इतनी बड़ी सृष्टि, साक्षात दिखने वाला सूरज, यह सब कैसे कार्य करते हैं? सनातन धर्म में लिखता है, कण कण में व्यापत राम। ईश्वर सभी की आत्मा में है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है। हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह हवा को। इतने जीव जंतुओं की उत्पत्ति कब और कैसे हो गई? तो जहां तक हमारा मानना है, विज्ञान हमारी नकल है, फिर भी हमारी जैसी नहीं बन पाई। आखिर क्यों? सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा द्वारा मनु की और मनु ने की शत्रुपा से विवाह और फिर हुआ इस सृष्टि का निर्माण। सवाल है, ब्रह्मा को किसने बनाया? कुल मिलाकर इस पूरी सृष्टि में अभी भी भ्रम की स्थिति पैदा है और हम संसार में जी रहे लोग इस भ्रम जाल में ही पड़कर जी रहे हैं। एक चीज मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि धर्म के नाम पर जिस ईश्वर के लिए हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, क्या उन्होंने आपने हम में किसी ने देखा है क्या? नहीं ना, सिर्फ विश्वास है। तो फिर क्यों करते हो उनके नाम पे लड़ाई झगड़े? क्यों करती हो फसाद? क्यों करते हो खून खराबे? सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि धर्म के नाम पर ये लड़ाई झगड़े बंद करो और मिलजुल कर रहना सीखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आपका